हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। यही बताने के लिए आपको कॉल की है, आपने अगर 6 साल का प्रीमियम फौरी अदा नहीं किया तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। आबिद साहब, आपको पता है मैंने किस तरह से अपना पेट काट कर पैसा जोड़ जोड़ कर प्रीमियम भरा है। ठीक है, आपको 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, लेकिन अगर 1 हफ्ते में आपने पॉलिसी का प्रीमियम जमा नहीं कराया तो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, ख्याल रखिएगा। अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? भाई, अम्मी के दिल के 2 वॉल्व बंद हैं। डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द। यार आजकल मैं तो बहुत क्राइसिस में चल रहा हूँ यार। कोई बात नहीं भाई, जितना आप कर सकते हैं उतना कर लें। यार अपने दोस्तों से ही पैसों का बंदोबस्त कर ले, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने शुरू में देखा कि एक शख्स को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया और जमा सूरत में उसकी पॉलिसी को कैंसिल करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। दूसरे सीन में उसके भाई सलीम ने मां के ऑपरेशन के लिए उससे पैसे मांगे तो उसने ये कहकर टाल दिया कि वो आजकल क्राइसिस में है। अब देखना यह है कहानी के पीछे में कि वो अपनी मां फिर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को। हेलो अम्मार, आबिद खान बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी से। ओ आबिद साहब, यकीनन आपने प्रीमियम के लिए कॉल की होगी। शुक्र है आपको अपनी पॉलिसी का पता तो है, वरना मैं तो समझा था 6 साल के प्रीमियम के आप अपनी पॉलिसी भी भूल चुके हैं। आबिद भाई, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं प्रीमियम अदा नहीं कर सका। और मैंने यही बताने के लिए आपको कॉल की है, आपने अगर 6 साल का प्रीमियम फौरी अदा नहीं किया तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल हो जाएगी? जब कुछ अरसे में पॉलिसी मैच्योर होने का वक्त आ रहा है तो आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं? थ्रेट नहीं कर रहा हूँ अम्मार, आपको कंपनी पॉलिसी बता रहा हूँ जिस पर आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन मौजूद है। आबिद साहब, आपको पता है से अपना पेट काट कर पैसा जोड़ जोड़ कर प्रीमियम भरा है। आपको 3 रिमाइंडर भी भेजे गए थे, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और ना ही अपना प्रीमियम जमा करवाया। वो इसलिए कि मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका था। बहरहाल मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि प्रीमियम अदा कर लूँ। ठीक है, आपको 1 हफ्ते की, लेकिन अगर 1 हफ्ते में आपने पॉलिसी का प्रीमियम जमा नहीं कराया तो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, ख्याल रखिएगा। अम्मा, क्या हुआ आपको? अरे बस थोड़ा सा सीने में दर्द है और कुछ नहीं। चलें अम्मा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, चलें आ जाएं। अरे नहीं बेटा, मामूली सी तकलीफ है, अभी ठीक हो जाऊंगी। अम्मा, मैं रुका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अरे नहीं बेटा, थोड़ी सी तकलीफ है, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी, तू काम पर चला जा। नहीं अम्मा, मैं आज आपको डॉक्टर के पास लेके ज़रूर जाऊंगा। अरे इतनी सी तकलीफ में इतनी सारी दवाइयाँ लिख देगा डॉक्टर, और बिला वजह का खर्चा अलग होगा। अम्मा, आखिर हम दोनों भाई कमाते किसके लिए हैं? माँ है तो सब कुछ है ना। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, शाद और आबाद रखे। वैसे एक बात बताऊं बेटा, मेरी तकलीफ में अब कुछ नहीं अम्मा, आप बात को मत टालें, मैं आपको डॉक्टर को दिखाए बगैर आज काम पे नहीं जाऊंगा।
अरे तू भी बड़ा जिद्दी है, कहाँ मेरी जान छोड़ेगा। रुक 2 मिनट, अरे जरा सांस तो लेने दे। आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ सलीम? भाई मैं अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ चेकअप के लिए। क्या हुआ अम्मा? अरे कुछ नहीं, मामूली सा दर्द है और ये जिद पड़ गया है कि डॉक्टर के पास लेकर ही जाऊंगा। मामूली तकलीफ? माँ अगर ये मामूली तकलीफ होती तो रोज रोज नहीं उठती। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अम्मा ये ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है, आप जाएं दिखाएं डॉक्टर को। अच्छा बेटा, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो ज़रा बहू को कहना कि घर का ख्याल। जी अम्मा मैं कह दूंगा, आप बेफिक्र कर जाइए जाइए। ठीक है भाई, ओके चलें। कैसी तबीयत है अब आपकी? अम्मी अब सही है। क्या हुआ मार, आप दफ्तर गए थे? हाँ एक कॉल आ गई थी रास्ते में, वापस आना पड़ा। कुछ परेशान लग रहे हो, किसकी कॉल आई थी? वही आबिद की। अब तुम्हें तो पता है मैंने उससे पॉलिसी ली हुई है। हेलो, केकेपी पुलिस स्टेशन। सर मेरा नाम जैन है, मुझे एक कंप्लेंट करवानी थी। जी जी बताइए, क्या कंप्लेन है आपकी? सर 1 घंटे पहले लड़का आया था, वो भत्ते की पर्ची दे के गया है। कितनी रकम तलब की आपसे उसने? सर 2 लाख रुपए मांग रहा है, 1 घंटे बाद आने का कहा है। तो आपने रकम का इंतजाम किया? नहीं सर, बस थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, मैं वही दे सकता हूँ। लेकिन सर मुझे डर है कहीं वो आपकी कार्रवाई के बाद मेरा दुश्मन ना बन जाए। आप बिल्कुल फिक्र न करें, अगर आप जैसे लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो पुलिस कैसे जराइम का खात्मा करेगी। बस सर उसे पता ना चले कि मैंने आपको कंप्लेन की है सर। ठीक है, आप अपना एड्रेस लिखवाएं। ठीक है। क्या हुआ सर? मुदस्सिर, आज हमें एक सुनहरी मौका मिला है भत्ताखोर पकड़ने का। आसिफ, अम्मार ने अपनी इंश्योरेंस के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर दोस्तों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे उधार देने से माजरत कर ली। कुछ दोस्तों से उसने कुछ रकम तो इकट्ठी करी, लेकिन वो रकम उसकी पॉलिसी को नाकाफी। यासिर, पुलिस से तो ये भत्ताखोर लग रहा है। भत्ताखोर की है ना? भाई मैं नहीं भत्ताखोर। बेटा इसको आज सर वो बच निकलने में कामयाब हो गया। हम किसी गलत बंदे को पकड़ के लिए आए। जैन से शनाख्त करवाया था? जी सर उसी ने बताया ये वो बंदे नहीं है। ऐसे ही किसी भी गलत बंदे को पकड़ के मत लाया करो, पुलिस की रेपुटेशन खराब होती है। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखिएगा। सर वो दुकानदार जैन भी यही कह रहा था कि उसकी जान को अब बहुत ज़्यादा खतरा है।
वो ठीक कह रहा था, वो उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। सर वैसे इलाके में 2 मुखबर मैंने लगा दिए हैं इसी काम के लिए। जैसे ही वहाँ कोई बंदा नज़र आएगा वो हमें फ़ौरन इन्फॉर्म कर देगा। उसको छोड़ दिया? जी सर, उसे हमने छोड़ दिया। उसका सामान और पैसे वापस कर दिए? हाँ कर दिए थे। मुदस्सिर, आसिफ एक फरशनाज और ईमानदार ऑफिसर है, इसकी ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता। सर मैं जानता हूँ, जस्ट फॉर्मेलिटी। अच्छा हुआ आप आ गए। पैसे का नहीं हरीम, बड़ी मिन्नत समाजित के बाद कुछ पैसे जमा किए। वो तो शुक्र करो कि ये पैसे बच गए, ये भी हाथ से निकल जाते। क्या मतलब? अरे गलती से पुलिस वाले ने मुझे भत्ताखोर समझकर उठा लिया था, फिर क्या कंफर्मेशन के बाद छोड़ दिया। अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा? कर तो रहा हूँ। और ये बताओ कि अम्मा डॉक्टर को चेकअप करा के आ गई वापस? अम्मा अपने कमरे में, और सलीम आपका पूछ रहा था। अच्छा चलो, मैं अम्मा से मिल कर आता हूँ, ठीक है? बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? बंदोबस्त हो जाएगा। लो भाई आ गए। अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? भाई अम्मी के दिल के 2 वॉल बंद हैं। डॉक्टर ने कहा है जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अम्मा को तो शुगर और ब्लड प्रेशर भी है। आप ये बताओ कि खर्चा कितना? भाई कम से कम 3 लाख रुपए तो आएगा। लेकिन अगर हम वेलफेयर के थ्रू कराते हैं तो हमें 50% डिस्काउंट मिल सकता है। 1.5 लाख रुपए भी अगर आया तो अच्छी खासी रकम है ये। भाई आप कर लें, थोड़ा बहुत बंदोबस्त मैं कर लेता हूँ। यार आजकल मैं तो बहुत क्राइसिस में चल रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, जितना आप कर सकते हैं उतना कर लें। बाकी मैं कुछ अपने दोस्तों यारों से उधार ले लेता हूँ। तू एक काम कर यार, अपने दोस्तों से ही पैसों का बंदोबस्त कर ले। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई बेटा, मेरी वजह से तुम लोग फिक्र नहीं करो, मत परेशान हो मेरी वजह से। भाई मैं नहीं भत्ताखोर। बेटा इसको बेटा। मुदस्सिर, कल फिर एक भत्ताखोरी की वारदात की कंप्लेन आई है। ये हो क्या रहा है? क्या क्रिमिनल्स पे से पुलिस का आरोप खत्म हो गया है? सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम लोग सर आप फिक्र मत करें, उन भत्ताखोरों को बहुत जल्द आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम लोग 24 घंटे के अंदर इनको अरेस्ट करो और मेरे सामने पेश करो, ठीक है? एक तरफ अम्मार की माँ थी जिसे ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, और दूसरी जानिब अम्मार की इंश्योरेंस पॉलिसी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे।
हेलो जी अम्मा, पॉलिसी जमा कराने आप खुद आपके घर आ जाऊं? आबिद साहब, अभी मेरे पास पैसे जमा नहीं हुए और घर आने की कोई जरूरत नहीं। देखिए अम्मार, आपके पास वक्त बहुत कम रह गया। यदि पॉलिसी बचाना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द प्रीमियम जमा करवा दें। यार वही तो कर रहा हूँ, बार बार कॉल करके मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो तुम? मैं टेंशन नहीं दे रहा, मैं आपको वक्त की निसास दिला रहा हूँ, कहीं ये वक्त भी आपके हाथ से ना निकल जाए। एक तो इन पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा, और दूसरा इस पॉलिसी ने मुझे ना दिमाग खराब करके रखा है मेरा। फिर एक एडवाइस देता हूँ आपको, पॉलिसी कैंसिल करा दें और बकिया रकम वापस ले लें। साहब, अपनी एडवाइस अपने पास रखें। खून पसीने की कमाई से मैंने ये प्रीमियम भरा है, और आप चाहते हैं कि मैं इसे ज़ाया कर दूं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पॉलिसी ज़ाया होने की बहुत फिक्र है। आपका फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर आप खुद ही देख लें किस तरह से पॉलिसी बचानी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मदद कर दे अल्लाह, या अल्लाह। क्या हुआ अम्मा? भाभी, भाभी। बेटा बहुत तकलीफ हो रही। अम्मी आप क्यों घबरा रही हैं? आप मत परेशान हो। मैं क्या हुआ चाचू? बेटा दादू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जाओ अपनी अम्मी को बुला के लाओ। क्या हुआ सलीम? भाभी मैं माँ को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, आप भाई को कॉल करके बता दें प्लीज़। अच्छा मैं बता देती हूँ। अच्छा भाभी, कुछ पैसे पड़े हैं आपके पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा आप भाई को कॉल करके बोल दें थोड़ा पैसा, मैं माँ को लेके अस्पताल जाता हूँ। वो तो खुद ही पैसों के लिए इतने परेशान है। अच्छा आप उनको फ़ोन करके सिर्फ इतना बता दें कि वो अस्पताल आ जाएं, मैं माँ को लेके जा रहा हूँ। अच्छा मैं बता देती हूँ। अम्मा चलें, आराम से आराम से आराम से, समझ आराम से। हेलो, हाँ हरीम बोलो। अम्मार कहाँ हैं आप इस वक्त? अरे मैं पैसों के सिलसिले में एक दोस्त के पास गया था। पैसों का कुछ इंतज़ाम हुआ? अरे नहीं, उसने मना कर दिया। तुम बताओ कि क्यों, फोन किया? खैरियत? हाँ, वो अम्मा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर? सलीम घर पर था वो। हाँ ठीक है, मैं एक दोस्त के पास से होता हुआ हॉस्पिटल चला जाऊँगा। सलीम पैसे मांग रहा था, मैंने तो मना कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे अच्छा किया। लेकिन वो कह रहा था कि आपको फ़ोन करके बता दूं ताकि आप वापसी में कुछ पैसों का इंतज़ाम करते हुए हॉस्पिटल आ जाएं। अपने पैसों का इंतज़ाम करने के लिए मुश्किल हो रहा है, उनके लिए कहाँ से पैसे लाऊं मैं? मैंने सलीम को बता दिया है कि आप पहले ही पैसों के लिए बहुत परेशान हैं। ये भी अच्छा किया तूने बता दिया, अब वो खुद ही संभाल लेगा। ठीक है, लेकिन आप हॉस्पिटल चले जाना। चलो ठीक है। जी भाई। हाँ सलीम, कैसी तबीयत अम्मा की? अम्मी का ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों शूट कर गया है, अम्मी आईसीयू में है। अच्छा मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ, ठीक है? जी ठीक है भाई। कुछ पैसों का इंतज़ाम हुआ भाई? नहीं यार, पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ, मैंने 2-4 बंदों को बोला हुआ है। भाई डॉक्टर ने ब्लड भी अरेंज करने का कहा है, मैं उसी जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ब्लड बैंक जाओ, मैं आता हूँ। चलें ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। एक तरफ एक बेटा अपनी मां को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा था, तो दूसरी जानिब दूसरा बेटा अपनी पॉलिसी को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था कि अचानक इंश्योरेंस एजेंट की मुलाकात अम्मार के भाई सलीम से हुई। सलीम, सलीम। अरे आबिद क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, अच्छा हुआ तुम मिल गए।
बड़े भाई को समझाओ। क्यों, क्या किया उन्होंने अब? अमार ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, 6 साल का प्रीमियम रह गया है, उसको समझाओ जमा करा दे वरना कैंसिल हो जाएगी। यार ये आप दोनों के आपस का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? ये है सलीम, मैं तुम्हारी फैमिली को अरसे से जानता हूँ, मैं नहीं चाहता उसे कोई नुकसान हो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? यार मैं थोड़ा इमरजेंसी में हूँ दरअसल। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? यार मेरी माँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी है अस्पताल में। क्या हुआ आंटी को? यार उनके दिल के 2 वॉल्व बंद हो गए हैं, वो आईसीयू में है। मैं उसी के सिलसिले में पैसे जमा करने जा रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। यार अरे आप आ गए हॉस्पिटल से? नहीं, एक दोस्त के पास। दोस्त के पास से? आपने तो कहा था कि दोस्त के पास से फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे। अरे कुछ पैसे मिल गए थे तो सोच दूँ, ऐसा ना हो कि कहीं हॉस्पिटल में खर्च हो जाए, ये रख दो। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब तो कोई मसला नहीं होगा ना? अभी थोड़ी और रकम जमा करना बाकी है, अगर कल तक प्रीमियम जमा ना करवाया ना तो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। चले मैं इसे रख देती हूँ। रख दो। ठीक। हेलो। हेलो। आबिद साहब, अभी 1 दिन बाकी है। मैंने इसलिए कॉल नहीं की अम्मा। तो फिर किसके लिए की? सलीम से मुलाकात हुई थी, पता चल आईसीयू में है और 2 दिन बाद बाईपास ऑपरेशन होगा। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है। तुम एक काम करो, तुमने जितने भी पैसे जमा किए हैं अपनी माँ को दे दो, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है। तो क्या मेरी पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी? पॉलिसी कैंसिल होती है तो होने दो, इस वक्त रकम की ज़रूरत तुम्हारी माँ को है। माँ देखो, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन इस वक्त सारे पैसों की ज़रूरत तुम्हारी माँ को है। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है ना तो तुम दे दो माँ के ऑपरेशन के पैसे। तुम्हें अपनी पॉलिसी के कैंसिल होने का इतना दुख हो रहा है? उस माँ की कोई फिक्र नहीं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हाँ सिर्फ क्या कहते हैं ये? सर इनका पूरा ग्रुप है, 2 को हमने हिरासत में ले लिया है। सर पहले ये चोरी और डकैती की वारदातें करते थे। सर बाद में इन्होंने भत्ताखोरी भी शुरू कर दी थी। कल सुबह दोनों को कोर्ट में पेश करो और इनका 7 दिन का रिमांड लो, ताकि इनके बाकी साथियों के बारे में पता चल सके, और इस पूरी ग्रुप को हमें अरेस्ट करना है। यासिर, अम्मार की यही कोशिश थी कि किसी तरह वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बचा ले। वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बचाने के चक्कर में इतना खुदगर्ज हो गया था कि उसे अपनी माँ के ऑपरेशन की फिक्र ना थी। उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनी तरजीह दी। क्या हुआ सलीम, कहाँ जा रहे हो? भाई डॉक्टर साहब ने माँ के लिए कुछ दवाइयाँ मंगवाई हैं, वो लेने जा रहा हूँ। तो एक काम कर, ये 500 रुपये? भाई 500 रुपये में क्या मिलेगा? सलीम इस वक्त तो मेरे पास चाहिए। आप एक काम करो, ये आप ही रख लो, मैं खुद कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा, मैं घर जा रही, कॉल आई थी, वो घर पे आ रहे हैं। ठीक है भाई, आप जाएं, मैं खुद ही कुछ मैनेज कर लूँगा। हरीम, हरीम कहाँ हो भाई? सुबह कुछ इंतजाम हुआ? नहीं हरीम, बस थोड़े से काम है।
लेकिन उसने तो आज डेडलाइन दी हुई है। मुझे पता है उसने डेडलाइन दी हुई है। आबिद भी रिकवरी के लिए आता होगा। उसको क्या जवाब देंगे आप? अरे क्या जवाब दूंगा, बस उसको यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा 1-2 दिन मोहलत के लिए। मेरा ख्याल है आबिद आ गया, मैं जाके देखूँ। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, आइए आइए आइए। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। बैठिए। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो गया? नहीं, अभी नहीं होगा, वो आईसीयू में है। ओह अच्छा। प्रीमियम के लिए पैसों का बंदोबस्त कर लिया? अरे कर लेते ना इस पर भी बात। आप मुझे ये बताएं कि ठंडा लेंगे या गर्म? तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी पॉलिसी कैंसिल कर दूं या उसे रीएक्टिवेट करूं? अरे आप नाराज़ क्यों होते हैं जनाब? मैंने आज ही सुबह अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए और आपके लिए मैंने एक, ये देखिए, चेक बना के रखा है और ये आज कैश हो जाएगा। ये तो आधी, बाकी पैसे कहाँ हैं? अरे जनाब आप ये तो रखें और बाकी की रकम का मैं इंतज़ाम कर लूँगा। सिर्फ आप मुझे 2 दिन की मोहलत दे दें। मैं अगर आपको दे भी दूँ ना, तो मैं जानता हूँ आप इस रकम का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। आप मुझे 2 दिन का टाइम दें तो सही। देखो अम्मा, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी माँ को है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? तुम चाहो तो तुम्हारी पॉलिसी में विड्रॉ करा सकता हूँ और मैं अपने बिहाफ पे इसकी पेमेंट कल ही करवा सकता हूँ ताकि तुम अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सको। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का। देखो अम्मा, ऐसा हाथ का मैल है, अगर आज इस पैसे से अपनी माँ की जान बचा लोगे, यकीन जानो उनकी दुआओं से कल तुम इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आबिद साहब, मैंने आपसे 2 दिन की मोहलत मांगी है, मशवरा नहीं। और बहुत शुक्रिया आपके मशवरे। ठीक है, मैं अपने बिहाफ पे तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना 2 दिन से ज़्यादा मोहलत नहीं मिलेगी। हाँ, सिर्फ 2 दिन, मैं बंदोबस्त कर लूँगा। चलता हूँ। आज थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अम्मा? शुक्र है कि 2 दिन की मोहलत मिल गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हेलो, हाँ सलीम, अम्मा कैसी है? सलीम, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? बोलती कुछ नहीं, बताएं क्या हुआ? अरे अम्मा का इंतकाल हो गया। क्या यार, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले बोला था। देख यार, मैं तो मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा मैं। प्लीज हेल्प मी। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हेलो, बात सुनो। पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका। अब क्या होगा? जी आबिद साहब। जी अम्मा, आज आप पेमेंट करने आ रहे हैं या मैं किसी को भेजूं? आबिद भाई, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ, प्लीज मुझे। अब आपको मजीद मोहलत नहीं मिल सकती, मैं आपकी पॉलिसी कैंसिल कर रहा हूँ। आबिद भाई, मेरी बात सुने। अल्लाह हाफिज। आबिद भाई, हेलो। क्या हुआ अम्मा? हमारी पॉलिसी कैंसिल हो गई। क्या? इसका मतलब है
बताइए, अब हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा हमारे हाथ में। तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ भाई? इसलिए मेरे खून पसीने की कमाई आज जाया हो गई। मेरी पॉलिसी कैंसिल हो गई। ये तो एक नए दिन होना ही था भाई। आपने तो पॉलिसी ये सोच कर ली थी कि इससे बाद में आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्या आपने अपनी माँ के बारे में कभी सोचा? क्या माँ ने भी नफा नुकसान का सोचकर आप पर इन्वेस्ट किया था? इन 35 सालों में माँ ने वरिष्ठ पे बड़ी इच्छा और मान से अपना खून पसीना तक लगा दिया भाई। क्या आपने एक बेटे होने का हक अदा किया? मैं प्रेशर में आ गया था, मजबूर हो गया था अपनी पॉलिसी बचाने के लिए। ये पैसे, ये बचे कुचे पैसे अब किस काम के? अगर ये पैसे आपने हमारी माँ की जान बचाने के लिए लगाए होते तो वो आज जिंदा होती। मगर अफसोस, आप ना हमारी माँ को बचा सके और ना अपनी पॉलिसी को। अल्लाह मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दुनिया में मार्शती जराइम तो होते हैं, लेकिन माँ की एक ऐसा इखलाकी जुर्म है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज की कहानी के पीछे में आपने देखा कि एक बेटे ने दुनियावी दौलत की लालच में अपनी माँ के ऑपरेशन को अहमियत ना दी। ये बात सच है कि इस दुनिया में माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, माँ की दुआओं से वो हल हो सकती है, और इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।